अगर मैं कहूं कि दुनिया में एक आदमी है जिसके पास 56,000 करोड़ रुपए हैं, लेकिन वो कहता है कि मुझे तो गरीब बनना है, तो क्या आप इस स्टोरी पे यकीन करोगे? हम में से मैक्सिमम लोगों को लगेगा कि ये तो फिक्शन है, लेकिन ये स्टोरी रियल है। ये स्टोरी है चक फीनी की, और आज हम इसी अमेजिंग स्टोरी के बारे में बात करेंगे। चार्ल्स फ्रांसिस फीनी 23 अप्रैल 1931 के दिन न्यू जर्सी, अमेरिका में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। बचपन से ही चक फीनी में एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन छिपा था। जब वो छोटे थे तो उन्होंने अपनी क्लास के सबसे लंबे लड़के के साथ दोस्ती की थी, जिसका नाम था मूज फॉली, और उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो नेबर्स के घर के सामने की बर्फ को हटा के पैसे कमाएंगे। चक एक विसल लेके खड़े हो जाते और मूज को विसल बजा के बताते रहते कि कब सड़क में कार नहीं है, और मूज ही सारी बर्फ को सड़क से हटाते। स्कूल खत्म करने के बाद चक फीनी ने एयरफोर्स ज्वाइन कर ली, और कोरियन वॉर के दौरान उनकी जापान में ड्यूटी लगी एज ए रेडियो ऑपरेटर। एयरफोर्स में काम करने का फायदा ये था कि अगर कोई एयरफोर्स में कुछ सालों के लिए काम करता है तो उसके बाद की एजुकेशन का सारा खर्चा सरकार उठाएगी, और इसका फायदा चक ने उठाया और एयरफोर्स में सर्व करने के बाद कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली और अपनी पूरी फैमिली में पहले इंसान बने जो कॉलेज तक पहुंचे। वहां पर चक ने देखा कि हर रोज कॉलेज के सामने एक आदमी सैंडविच की दुकान खोलता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स सैंडविचेस खरीदने आते हैं। चक ने सोचा यार ये तो आसान काम है, और अगले ही दिन से चक फीनी ने भी कॉलेज के सामने सैंडविच बेचना स्टार्ट कर दिया। होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए कॉर्नेल फ्रांस शिफ्ट हो गए, और उनकी लाइफ ने एक अमेजिंग टर्न लिया। 1956 में यूएस की 6th फ्लीट में 50 शिप्स थे, जिसमें 30,000 सर्विसमैन थे, जिन्हें गवर्नमेंट ने अलाउ किया था कि उन्हें लिकर टैक्स फ्री मिलनी चाहिए। चक को इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आई। वहां पर काफी बिजनेसमैन इसी अपॉर्चुनिटी में बैठे थे, लेकिन खबर आई कि 30,000 सर्विसमैन जो आने वाले थे उनकी शिप कैंसिल हो गई है, जहां पर बाकी सब बिजनेसमैन निराश हो गए। वहीं पर चक ने हुकर से कंफर्म किया कि शिप में सर्विसमैन कब आएंगे, तो उन्हें एग्जैक्ट डेट पता चल गई जिस दिन वो शिप्स आने वाली थी। चक और उनके पार्टनर्स ने अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें वो सर्विसमैन को लिकर बेचते। टाइम के बाद चक ने रियलाइज किया कि वो लिकर सर्विसमैन के अलावा टूरिस्ट को भी तो बेच सकते हैं, और लिकर ही क्यों, वो परफ्यूम भी इन्हें सेल कर सकते हैं। उसके बाद चक ने देखा कि मिलिट्री पर्सनल को ऑटोमोबाइल्स भी चाहिए। उसके बाद वो और उनके पार्टनर्स ऑटोमोबाइल लाइन में भी एंटर कर गए। लेकिन सबको शॉक तब हुआ जब एक अकाउंटेंट ने चक की कंपनी की डिटेल्स देखी और कहा कि तुम लोग तो $1,600,000 के लॉस पे हो। हुआ ये था कि उस वक्त अमेरिका का अकाउंटिंग सिस्टम बहुत ही खराब था, और क्योंकि कस्टमर्स चक को लिकर और बाकी प्रोडक्ट्स के लिए प्री पेमेंट करते थे, जिससे चक की कंपनी प्रॉफिट समझ लेती थी और उसे यूज करने लगती थी। अब सबके पास एक ही ऑप्शन था कि या तो वो अपने टैक्सेस भरे और बिजनेस बंद कर दे, या फिर जेल जाए, और सबने अपने टैक्सेस भरे और बिजनेस बंद कर दिया। चक के एक फ्रेंड ने उन्हें कॉल किया और कहा कि होनोलुलु इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक शॉप खुल रही है जिसमें ड्यूटी फ्री यानी बिना टैक्सेस के कोई भी प्रोडक्ट सेल किया जा सकता है, लेकिन ये शॉप बिडिंग के थ्रू मिलेगी, यानी जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा। चक ने इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी और $1,25,000 की बिडिंग कर दी, और उन्हें ये शॉप 5 सालों के लिए मिल गई। यहाँ पर उनका बिजनेस बहुत एक्सपैंड होने लगा था। उन्होंने पूरे वर्ल्ड में नई नई ब्रांचेस खोली और इसे DFS ग्रुप यानी ड्यूटी फ्री शॉपर्स ग्रुप नाम दिया। चक ने अपना बिजनेस इतना एक्सपैंड कर लिया था जिससे वो अपने पीक डेज में हर रोज $1 मिलियन कमा रहे थे। जब सारे चक के पार्टनर्स बहुत पैसे कमा के महंगी महंगी चीजें खरीद रहे थे, तब चक ने रियलाइज किया कि उन्हें और पैसे नहीं चाहिए। चक ने यह भी सोचा कि मैंने तो इतनी मेहनत करी, अपने को प्रूव भी किया, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे बच्चों के पास तो सब कुछ है, इसलिए वो मेहनत करेंगे ही नहीं और आलसी और निकम्मे बन जाएंगे। एक टाइम तो आया कि चक को चिढ़ होने लगी थी ज्यादा दिखावे से, महंगी गाड़ी, महंगे घर, महंगे कपड़ों से। चक ने सोचा कि इतने लोग अपनी लाइफ में सफर कर रहे हैं, खाना भी नहीं मिल रहा उन्हें, तो मुझे भी इतनी वेल्थ की जरूरत नहीं है। इस टाइम तक चक फीनी $1 बिलियन यानी 7,000 करोड़ रुपए के आसपास कमा चुके थे, लेकिन वो कुछ और ही बड़ा प्लान कर रहे थे जो उनकी फैमिली में किसी को भी नहीं पता था। चक ने अपने लॉयर को बुलाया और कहा कि मैं अपने सारे के सारे पैसे फाउंडेशन में देना चाहता हूँ। उनका लॉयर, जो उनका फ्रेंड भी था, उसने कहा देख ले, एक बार तूने पैसे दे दिए तो वो वापस नहीं आएंगे, चाहे 3 दिन के बाद तुझे लगे कि तूने कोई बड़ी गलती कर दी है, और अगर कुछ भी गलत हुआ तो भी ये पैसे वापस नहीं आ सकते। इस पर चक ने कहा हाँ पता है मुझे, मेरे सारे पैसे और मेरे सारे एसेट्स ट्रांसफर कर दो। Once this is done, if the money is transferred, the assets are transferred, they're gone.
And if you change your mind 3 days later, you can't get them back. And if you think you've made a mistake, you can't get them back. And if things go awry, you can't get them back. It's irrevocable. नवंबर 1982 में अपनी फैमिली के लिए थोड़ा सा पैसा रख के चक ने बाकी सारे के सारे पैसे अपनी न्यू फाउंडेशन द एटलांटिक फिलैंथ्रोपीज में ट्रांसफर कर दिए। और उसके बाद से जितना भी चक फिनी का शेयर उनकी कंपनी में था, उसका सारा प्रॉफिट हर बार डायरेक्टली उनकी फाउंडेशन द एटलांटिक फिलैंथ्रोपीज में जाना था। और ये बात उनके पार्टनर्स तक को भी नहीं पता थी। लेकिन चक सिर्फ यहाँ पर नहीं रुके, वो आयरलैंड गए जो उस वक्त ग्रेट रिसेशन से जूझ रहा था। कोई भी एजुकेशन पर इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा था। चक को लगा कि उन्हें भी हायर एजुकेशन से बहुत फायदा हुआ है, इसलिए अगर वो एजुकेशन पर फोकस करेंगे तो वो आयरलैंड में काफी इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं। आयरलैंड में चक ने देखा कि एजुकेशन का बहुत बुरा हाल है और एक यूनिवर्सिटी खोलने का सोचा जो वर्ल्ड में बेस्ट यूनिवर्सिटीज को कम्पीट कर सके। और आयरलैंड के लोग भी सही डायरेक्शन में सोचे। वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से मिले और उन्हें कहा कि उनकी फाउंडेशन उन्हें फंड्स देने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त ये है कि तुम ये किसी को भी नहीं बताओगे कि ये फंड्स हमारी फाउंडेशन द एटलांटिक फिलैंथ्रोपीज दे रही है। और अगर किसी को भी पता चला तो फंड्स आना बंद हो जाएंगे। 1989 में लिमरिक आयरलैंड को फाइनली यूनिवर्सिटी मिली, जहां पर पहले टेंट्स में स्टडीज होती थी। वहां पर मैग्निफिसेंट ह्यूज बिल्डिंग्स बनी थी, जहां पर स्टूडेंट्स अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स पढ़ सकते थे और जनता का ध्यान एजुकेशन में डाइवर्ट हो रहा था। So too did jobs and opportunities in the city and beyond. No matter what way you look on campus, you can find Chuck Feeney's mark. इसके बाद चक बड़ा सोचने लग गए। उन्हें लगता था कि उन्हें और बड़े चेंजेस लेके आने हैं। इसके बाद उन्होंने अपने DFS यानी ड्यूटी फ्री स्टोर के शेयर सेल कर दिए, जिससे उन्हें 1.6 बिलियन डॉलर्स यानी 11,000 करोड़ रुपए के आसपास मिले, जो उन्होंने सब अपनी एटलांटिक फाउंडेशन में लगा दिए। चक फिनी ने कहा कि उनके मरने से पहले उनकी सारी वेल्थ को वो अच्छे कामों में डोनेट करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने अपनी टीम को 2016 तक का टाइम दिया। जब उनकी टीम ने कैलकुलेट किया तो उन्हें पता चला कि अगर उनकी टीम को उनकी सारी वेल्थ 2016 तक डोनेट करनी है तो उन्हें हर रोज कम से कम $1 मिलियन यानी 7 करोड़ रुपए के करीब डोनेट करने पड़ेंगे। Have to give away $1 million every day of the year, 365 days a year. इसके बाद चक फिनी ने ताइवान में बहुत से हॉस्पिटल्स बनवाए, एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स की हालत ठीक करवाई। The first thing that Chuck was shown were the hospitals. एटलांटिक फिलैंथ्रोपीज की मदद से चक ने वियतनाम में 900 से ज्यादा हॉस्पिटल्स इंप्रूव किए, जिससे अब 90 लाख से भी ज्यादा लोगों की हेल्थ चेकअप्स होते हैं। With funds from Atlantic, over 900 commune health centers in 8 provinces were built. इसके बाद साउथ अफ्रीका के स्टूडेंट्स के लिए भी चक ने स्कूल और हाई एंड यूनिवर्सिटीज बनवाई। साउथ अफ्रीका, जहां उस वक्त लोग सोचते थे कि यहाँ के स्टूडेंट्स हायर साइंस या रिसर्च नहीं कर सकते, लेकिन चक ने वो सब बदल दिया। You should see the university on a day when it's filled with its students, more than 1,000 at a time, or these young black South Africans. चक फिनी की डॉटर कहती है कि मुझे अपने डैड के ऊपर बहुत गर्व है कि उन्होंने ये स्टेप उठाया और बहुत से लोगों की लाइफ में इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला। I mean, I'm really proud of my dad. I think he's just really an extraordinary man. अभी चक फिनी के पास कोई कार नहीं है, कोई घर अपने नाम पर नहीं है, एक ही जूते का पेयर है और $15 की घड़ी है। और अभी कुछ ही महीने पहले सितंबर 14, 2020 में चक फिनी ने अपनी एटलांटिक फिलैंथ्रोपीज बंद कर दी, क्योंकि इस फाउंडेशन ने अपना मिशन कंप्लीट कर दिया था, जिसमें फिनी की सारी वेल्थ डोनेट कर दी गई। इस पूरे टेन्योर के दौरान चक फिनी ने अपनी ऑलमोस्ट पूरी वेल्थ, जो करीबन $8 बिलियन यानी 56,000 करोड़ रुपए थी, वो सब डोनेट कर दी है। हमें से मैक्सिमम लोग माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स को जानते हैं और उनकी फाउंडेशन बिल और मेलिंडा गेट फाउंडेशन को भी, जिसमें बिल गेट्स और उनकी वाइफ मेलिंडा गेट्स ने अपनी ऑलमोस्ट सारी वेल्थ अपनी फाउंडेशन में लगा दी है। लेकिन हमें से बहुत कम लोग जानते हैं कि बिल गेट्स जब माइक्रोसॉफ्ट में CEO थे, तब वो बहुत इंस्पायर हुए थे चक फिनी की स्टोरी से और उन्होंने उसी वक्त सोच लिया था कि वो भी कुछ सिमिलर करना चाहते हैं। Really set a model. It's just such an inspiring story. And when Microsoft was super successful, the idea of how would that wealth go back to society was something I started thinking about. दोस्तों, आई होप हमें से बहुत से टू बी एंटरप्रेन्योर्स चक की तरह अपने देश के लिए, दुनिया के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, क्योंकि हमने पैसे बनाते हुए बहुत लोगों को देखा है, पैसे डोनेट करके उससे अपनी पब्लिसिटी लेते भी बहुत लोगों को देखा है, लेकिन अपना सारा का सारा पैसा डोनेट कर देना और फिर ये कहना कि मेरे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये डोनेशन किसने की, ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं। आई मीन एटीट्यूड हो तो ऐसा। अनफॉर्चुनेटली
चक फिनी पर अभी तक सिर्फ एक ही बुक पब्लिश की गई है, द बिलियनियर हु वॉजंट बाय कॉनर ओ क्लेरी, जो कि हम इस बुक को गीगल एप्लीकेशन में समराइज जल्दी कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिया का यूथ भी इससे इंस्पायर हो। दोस्तों, अगर आप चक फिनी जैसे और अमेजिंग लोग जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, स्टीव जॉब्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन, बिल गेट्स, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, भगत सिंह, गांधी जी या फिर और अमेजिंग लोगों की बायोग्राफीज हिंदी में फ्री में पढ़ना या सुनना चाहते हैं, तो आप हमारी गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 130 से भी ज्यादा समरीज फ्री में हिंदी में अवेलेबल हैं। अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर की लाइफ में ये स्टोरी पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकती है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।